हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की क्लास में 7 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब पे डिस्कस करेंगे और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे भी प्रेस कर सकते हैं जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका डिटेल देखते हैं। तो विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस हर साल 6 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत सेरेब्रल पाल्सी अलायंस द्वारा 2012 में की गई थी। इसका उद्देश्य जो है सेरेब्रल पाल्सी पाल्सी के प्रति लोगों के जागरूक करना, लोगों को, और इस स्थिति में मदद करने के तरीके खोजना। सेरेब्रल पाल्सी क्या है? तो ये सेरेब्रल पाल्सी तंत्रिका संबंधी विकारों के एक समूह को संदर्भित करता है जो शैशवावस्था या प्रारंभिक बचपन में दिखाई देता है और शारीरिक गतिविधियों और मांसपेशियों के समन्वय को ये स्थायी रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसी की जागरूकता के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये जो प्रदान किया गया है 3 लोगों को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान में 2012 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से कैरोलिन बर्टोजी, मार्टिन मेल्डन और वेरी शार्पलेस को अणुओं के टूटने पर उनके काम के लिए दिया गया है, जिसे क्लिक केमिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। उनके काम का उपयोग कोशिकाओं का पता लगाने और जैविक प्रक्रियाओं की निगरानी करने में किया जाता है और इसका कैंसर संबंधी उपचार की दवाओं में किया जाएगा इसका उपयोग। ठीक है, शार्पलेस ने श्रीली उत्प्रेरित ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं का अपने काम के लिए 2001 में पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार भी जीता हुआ था, यानी पहले भी ये जीत चुके हैं इसमें। ठीक है, अब नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार 5 भिन्न पुरस्कार इसके अंतर्गत दिए जाते हैं जो अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत के अनुसार उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़े लाभ प्रदान किए हैं। ठीक है, और इसकी जो इनकी जो मृत्यु हुई थी अल्फ्रेड नोबेल की, ये 1896 में हुई थी। ठीक है, ये जो आज समारोह होने वाला है ये 10 दिसंबर 2022 को होगा, स्वीडन में होगा और शांति पुरस्कार जो होगा नॉर्वे में होगा। प्रथम बार जो सम्मानित किया गया नोबेल पुरस्कार से ये वर्ष 1901 में किया गया है। तो सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देश के रूप में उभरा है? ये भारत के लिए खुशखबरी है। ये देश कौन सा आपका? भारत। भारत जो है सबसे बड़ा इसमें है, चीनी उत्पादक देश बन चुका है। इसका डिटेल देखते हैं तो भारत दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक और उपभोक्ता तथा दूसरे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा उभरा है। चीन जो है आपका 2021-22 में देश में 5,000 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था चीनी मौसम में, सॉरी। रिकॉर्ड उच्चतम 109 लाख मीट्रिक टन से अधिक चीनी का निर्यात किया गया है यहाँ से। इन निर्यातों ने देश के लिए लगभग 40,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस बैंक ने इंश्योर इंडिया अभियान प्रारंभ किया है? ये जो प्रारंभ किया है एचडीएफसी ने प्रारंभ किया है। इसका डिटेल देखते हैं तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने भारतीयों को उत्पाद श्रेणी के रूप में जीवन बीमा के लाभों के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से इंश्योर इंडिया अभियान शुरू किया। इस अभियान के हिस्से के रूप में कंपनी अपने वितरकों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं के साथ जुड़ने के लिए 400 ऑनलाइन ग्राउंड गतिविधियां और वेबिनार आयोजित करेंगे। और इसके जो एचडीएफसी लाइफ के सीईओ जो हैं विवाह पडलेकर हैं। ठीक है, आरबीआई की सबको पता है स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। गवर्नर कौन है इसके? शक्तिकांत दास हैं। हाल ही में गुजरात सरकार ने आत्मनिर्भर गुजरात योजना की घोषणा किस स्थान पर किया है? ये किया इसमें गांधीनगर में। गुजरात में राज्य सरकार ने 5 अक्टूबर 2022 को गांधीनगर में उद्योगों की सहायता करने के लिए आत्मनिर्भर गुजरात योजना की घोषणा की है। इस योजना में लगभग 12.50 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है। हरित ऊर्जा, पारिस्थितिकी तंत्र, स्थिरता और गतिशीलता सहित 9 क्षेत्रों को आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप थ्रस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के रूप में मान्यता दी गई है। अब गुजरात की बात करें, इसकी राजधानी गांधीनगर है। आचार्य देवव्रत इसके राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है। एक सदनीय यहाँ की विधानमंडल है। गुजरात में 182 सीटें हैं जिसमें संसदीय क्षेत्र में राज्यसभा सीटें 11 हैं और लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 26 है। ये गुजरात का मैप है। इसके पड़ोसी राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आते हैं। दादर और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश आता है और अरब सागर इसमें इसके जो आता है पश्चिम में आता है। ठीक है, भारत में अगर भारत की मैप में बात करें तो गुजरात जो आएगा कहाँ पे आएगा? ये यहाँ पे आ जाता है आपका इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसने पंजाब के ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी ढांचे के लिए 222 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया है? तो किसने दिया है? नाबार्ड ने दिया। इसका डिटेल देखते हैं तो नाबार्ड ने पंजाब के ग्रामीण स्कूलों में स्कूल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 222 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। नाबार्ड ने पंजाब के सभी 23 जिलों में ग्रामीण स्कूलों में 2,328 अतिरिक्त कक्षाओं, 762 प्रयोगशालाओं
और 648 खेल के मैदानों के निर्माण के लिए ग्रामीण बुनियादा ढांचा विकास के तहत राशि मंजूर की है। इस परियोजना का लक्ष्य 3500 से अधिक गांवों में कुल 3.8 लाख छात्राओं को लाभान्वित करना है। नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड क्या है, तो ये हो जाएगा आपको इसमें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसका फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय कहाँ पे आता है, मुंबई में आता है, जो महाराष्ट्र का है। ठीक है, इसकी स्थापना हुआ है, स्थापना जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, 12 जुलाई 1982, और प्रबंध निदेशक जो है इसके गोविंदा राजलू चिंतला है इसके। ठीक है, नाबार्ड का लोगो है ये। हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक नीति लागू करने की मंजूरी दी है? ये जो मंजूरी दी है झारखंड राज्य ने दिया है, क्योंकि थोड़ा सा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा है, तो इसके लिए ही यहाँ पे प्रयास किए जा रहे हैं लगातार। झारखंड सरकार ने झारखंड औद्योगिक पार्क और लॉजिस्टिक नीति 2022 को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य 75 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सब्सिडी प्रदान करके निजी कंपनियों को औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए झारखंड में औद्योगिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है इसमें। ठीक, झारखंड की बात करें, यहाँ के राज्यपाल रमेश बैस है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। एक सदनी विधानमंडल है यहाँ का, जिसमें विधानसभा सीटें 82 हैं, राज्यसभा सीटें 6 हैं, लोकसभा सीटें 14 हैं। ये आपका राज्यसभा सॉरी इसका झारखंड का आपका मैप है ये। और इसके आसपास के जो राज्यों में आते हैं ये आ जाता है, झारखंड आपका कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा इंडिया के मैप में। ठीक है, और इसके आसपास के राज्य में जो आ जाता है, आप लोग देख रहे हैं इसमें छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ के अलावा इसमें आपका आता है उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सब इसको टच करते हैं। झारखंड की राजधानी क्या है, इसका सबको पता है, राजधानी इसकी रांची है। हाल ही में तमिलनाडु के किस स्थान ने विदेशी पर्यटकों के मामले में ताजमहल को भी पीछे छोड़ दिया है? किसने छोड़ा है ये, तो मामल्लापुरम ने छोड़ा है, क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है ना। भारतीय पर्यटन संघिकी 2022 के अनुसार यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में वर्गीकृत तमिलनाडु शहर मामल्लापुरम ने विदेशी पर्यटकों के मामले में ताजमहल को पीछे छोड़ दिया है ना। क्योंकि ताजमहल में जो अभी केवल 38,922 ही पर्यटक आए थे, लेकिन यहाँ पे मामल्लापुरम में 1,44,984 विदेशी पर्यटक यहाँ पे आए हैं। सूची की 10 स्मारकों में शीर्ष में 6 तमिलनाडु के शहर इसमें शामिल हैं। ठीक है, महाबलीपुरम में क्या है, तो वहाँ ये भारत के तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू जिले में स्थित एक शहर है। ये मंदिरों का शहर, राज्य की राजधानी चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी की तट में स्थित है। यह प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिर स्थापत्य और सागर तटों के लिए प्रसिद्ध है। 7वीं शताब्दी में लगभग यह शहर पल्लव राजाओं की राजधानी था ये, है ना। द्रविड़ वास्तुकला की दृष्टि से यह शहर अग्रणीय स्थान रखता है। यहाँ भी पत्थरों को काट के मंदिर बनाया गया है। और पल्लव वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो ये अपराजित थे, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब मामल्लापुरम की अगर हम बात करें तो इसको, एक सेकंड रुक जाइएगा थोड़ा सा, इसका मैंने डिटेल तो देखा हुआ था, 1 सेकंड रुक जाइएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने सुना होगा कि महाबलीपुरम का जो मंदिर आता है ये फेमस है यहाँ का। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपका जो रथ देखे होंगे आपने इसमें, है ना, रथ मंदिर जिसे कहा जाता है। जैसे अर्जुन मंदिर है, इसमें द्रौपदी मंदिर है। तो इस तरह के मंदिर जो है आपका कहाँ पे है, आपके आते हैं इसमें मामल्लापुरम में ही आते हैं। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा महिषासुर मर्दिनी, है ना, तो यानी महिषासुर को मारने वाली, इसका भी चित्रण जो है इस मंदिर में किया गया है। तो इन सब प्रतिमाओं के कारण ये काफी फेमस है, और इसलिए यहाँ पे पर्यटक बहुत आते हैं, विदेशी पर्यटक यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पे पानी के नए सबूत प्राप्त किए हैं, तो ये प्राप्त किए हैं मंगल ग्रह पे। इसका डिटेल देखते हैं। तो शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम को मंगल की दक्षिण पोलर आइस कैप के नीचे तरल पानी के संभावित अस्तित्व के नए सबूत मिले हैं। इन परिणामों को नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में ने प्रकाशित किया है। शेफील्ड विश्वविद्यालय के साथ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने इसकी ऊंचाई में सूक्ष्म पैटर्न की पहचान करने के लिए अंतरिक्ष यान लेजर अल्टीमीटर माप का उपयोग किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस एजेंसी के स्पेस एक्स ने 4 लोगों को आईएसएस ले जाने के लिए एक रॉकेट लॉन्च किया है, तो ये जो लॉन्च किया नासा ने किया है इसमें। ठीक है, इसका डिटेल देखते हैं। तो स्पेस एक्स ने 5 अक्टूबर 2022 को फ्लोरिडा से 4 लोगों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाने के लिए एक रॉकेट लॉन्च किया है। क्रू 5 नामक नासा का मिशन 6 महीने के प्रवास के लिए समूह को ऑर्बिट में आईएसएस तक लेके जाएगा। यह मिशन पिछले 2 वर्षों में स्पेसएक्स का नासा के लिए अब तक का 5वां ऑपरेशन क्रू लॉन्च है, और कंपनी का 8वां मानव स्पेस फ्लाइट है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। नासा की बात करें तो नासा क्या आपका नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, अमेरिका की यह स्वतंत्र एजेंसी है अंतरिक्ष की, और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में आता है। और 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुआ है। संस्थापक जो है आईएन हावर है इसके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको करंट अफेयर पसंद आया होगा, और इसी तरह से डेली करंट अफेयर की वीडियो आपको
रात को 12 बजे मिलते रहते हैं, है ना? तो आपको लोग इसको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको सही वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। फिर भी कोई समस्या अगर आपको जाती है तो 9630828149 ये मेरा मोबाइल नंबर है, यहाँ से आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो यहाँ भी आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट में 9 लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।